आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। 7 बहुएं जोड़ में मिट्टी लेने गई। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी दौरानी जिठानी सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है, वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे ढस लेगा। सब वह दूसरे दिन छलनी लेने गए तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने जोर से फुंकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम। फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को खा जाता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसीलिए तुम मुझे कैसे खा सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने भी नहीं खाया। वहाँ से भी ये वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानी बोली कि हमारा तो पियर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पियर भी नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा कर कर भेज दिया। पियर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ, अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई तो खूब तेरे को लाड चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी, परंतु 7वें कोठे की ताली नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोलकर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा था। अजगर ने उसको देखकर फुंकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला, तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। जब वह बोली, खाते कैसे, मैं तुम्हारी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता। बाद में वह बहुत सारा धन दौलत लेकर अपने ससुराल आई तो सारी जिठानी बोली कि अपने तो पीहर था, तब भी माँ बाप भाई नहीं लेने आए, और इसका तो पीहर नहीं है, फिर भी इसके भाई और बाप इसका कितना लाड चाव करते हैं और इसको कितनी सारी धन दौलत देते हैं। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा, वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाए, यहाँ पर बोरी नहीं गिरने के लिए है, तुम हमारा अनाज मत गिराओ। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी उसे ताने मारती है, इसीलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप है, वह तो सोने चांदी की भी बनवा देंगे, इसीलिए हमारी झाड़ू मत खिड़ाओ। जब सांप अपनी माँ से फिर जाकर बोला, बहन को तो और ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू देकर आऊँगा, और झाड़ू बनवा कर दे आया। तब यह देखकर जिठानी ने ताने मारने बंद कर दिए। तब जिठानी ने राजा से जाकर कहा कि हमारी दौरानी के पास तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या लगेगा, वह तो रानी को ही अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे को बहू को बुलाया और कहा कि वह हार तो तेरे अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए वह हार मेरी रानी को दे दो। उसने हार निकाल कर रानी को दे दिया और ही मन बोली कि यह हार मेरे गले में रहे तो हार रहे और रानी के गले में रहे तो नाग बन जाए, और हार देकर जाने लगी। रानी के गले में हार पहनते ही हार सांप बन गया और काटने लगा। तब रानी चिल्लाई और कहा कि साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, वह मेरे ऊपर क्या जादू टोना कर कर गई है। राजा ने साहूकार के बेटे को बहू को बुलाया और पूछा कि तूने क्या जादू टोना करके रखा है जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया। तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था,
तो मैंने सांप को ही अपना भाई बनाया। मुझे तो सांप देवता ने ही हार दिया। राजा ने यह बात सुनकर हार वापस दे दिया और साथ में एक और हार दे दिया। यह देखकर दौरानी जिठानी सोचा कि यह तो राजा रानी से भी नहीं डरी और उसके पति को सिखा दिया और कहा कि यह धन कहाँ से लाती है। तो रात को उसके पति ने उसे मारा और पूछा, तू धन कहाँ से लाई? तो उसने अपने पति को सारी कहानी बता दी और कहा कि यह धन तो मुझे सर्प देवता ने दिया है। उसके पति ने सारे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाए और बायना निकाले और व्रत करे और पूजा करे। इस कहानी को जो भी कोई पढ़ता है और सुनता है उसकी नाग देवता की कृपा से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए हर किसी को नाग पंचमी की पूजा करनी चाहिए और नाग पंचमी के दिन जहाँ पे भी नाग देवता के बिल होते हैं वहाँ उनकी पूजा करके आनी चाहिए, जिनसे उनकी सारी मनोकामनाएं और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधे राधे।